हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। और हम कवर कर रहे हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम 3 सेल ऑर्गेनल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस और लाइसोसोम्स। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो किसका वेट कर रहे हो यार, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, गो एंड सी दोज लेक्चर्स फर्स्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट in the cytoplasm of all eukaryotic cells except mammalian RBC। इस लाइन में 2 पॉइंट समझने वाले हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड सेकेंडली माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो एब्सेंट इन मेमेलियन RBCs। ये मैंने पहले भी बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम्स भी मेमेलियन RBCs में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि आरबीसीज का जो बेटा मेन वर्क होता है वो यही होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से सारा स्पेस तो हीमोग्लोबिन ही कवर कर लेता है, तो बाकी सेल ऑर्गेनल्स के लिए जगह नहीं बचती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन मेमेलियन आरबीसीज। फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर इन इंसेक्ट सेल्स। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने डिस्कवर किया था इन इंसेक्ट सेल्स। कौन से सेल्स में डिस्कवर किया था? कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को इन इंसेक्ट सेल्स। ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। 1 मार्कर क्वेश्चन, बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, और उसका रीजन ये है, हम आगे पढ़ेंगे, कि जितनी भी एनर्जी सेल को चाहिए होती है टू परफॉर्म इट्स डिफरेंट फंक्शंस, वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। बेटा मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। अगर आप डायग्राम में भी देखोगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास 2 लेयर दिखाई देंगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। डायग्राम में देखो बेटा, पोरस का क्या मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहर का मेम्ब्रेन है, जो मैंने मार्क किया है रेड से बेटा, उस पे पोर्स होते हैं। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है बेटा वो होता है पोरस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। डायग्राम पे आ जाओ। अगर आप इसका जो इनर मेम्ब्रेन देखोगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का, जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, तो आपको फोल्ड्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? फोल्ड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमें ऐसे ही फोल्ड्स दिखाई देते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम इन फोल्ड्स को सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। लेकिन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हम ये जो फोल्ड्स हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा क्रिस्टी। इसको अंडरलाइन करके स्टार मार्क कर लो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड, तो फिर आप आंसर लिखेंगे बेटा क्रिस्टी। नेक्स्ट, फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। बेटा जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज हम उसको फोल्ड करके अपने घर में रख देते हैं, ठीक है, जब हम उसको खोलेंगे तो ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी एज कंपेयर टू कोई भी स्ट्रेट चीज। तो ऐसा ही कुछ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेटा जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है, उसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में होते हैं फोल्ड्स। तो फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेरा नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया have their own DNA and ribosomes, therefore they can synthesize their own proteins। देखो बेटा, ये क्वेश्चन एक बार मैंने देखा था, इट वाज आस्क्ड इन 2 मार्कर्स कि माइटोकॉन्ड्रिया
हैज अ यूनिक स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन। माइटोकॉन्ड्रिया बाकी सारे सेल ऑर्गेनल से इसीलिए अलग होता है बेटा, क्योंकि बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए राइबोसोम्स की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स खुद से अपने प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, मतलब खुद की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और खुद के राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स मैं बता चुकी हूँ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट होते हैं, तो इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड वंस इन 2 मार्कर एंड कुछ नहीं कह सकते हैं, दोबारा भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन बाय माइटोकॉन्ड्रिया हैज अ यूनिक स्ट्रक्चर। 2 points because mitochondria has its own DNA. Second, mitochondria has its own ribosome due to which it synthesizes its own proteins. फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस ना थोड़े से आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन इज एनर्जी प्रोडक्शन ओनली, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करता है, किस प्रोसेस के थ्रू करता है, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि स्टेट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यूजुअली व्हाट आई हैव सीन इन पेपर्स इज आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एंड आपको उस फंक्शन का मैकेनिज्म या प्रोसेस एक्सप्लेन करने को बोल देते हैं। तो हर फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का ध्यान से समझना है कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 1, पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने आपको बता दिया था कि जो जितनी भी एनर्जी सेल को चाहिए टू परफॉर्म इट्स डिफरेंट फंक्शंस, वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन एज आई सेड, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्या या तो 1 मार्कर में पूछ सकते हैं कि नेम द पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, डिस्कस। इसका मतलब है आपको एग्जामिनर ये चाहता है आपसे कि आप उसको बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस क्यों है। इसका आंसर आपको सेकंड लाइन पे मिल जाएगा बेटा, कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल to perform its life processes is released by mitochondria in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. इस चीज को ट्रिपल अंडरलाइन बेटा स्टार मार्क कर लो, यहीं के यहीं अपने दिमाग में बिठा लो कि जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपने सुना होगा बेटा, अभी तक आप रेस्पिरेशन शायद 7th-8th क्लास से पढ़ रहे हो कि जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन कम्स इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट, तो आपने ये भी सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारी बॉडी बेटा एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, और वो एनर्जी और कुछ नहीं है बल्कि एटीपी मॉलिक्यूल्स ही हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेल के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखो, ATP is also known as the energy currency of the cell. एक क्वेश्चन मैं बता रही हूं अभी कि एग्जामिनर क्या डालता है इन योर एग्जामिनेशन इज, बेटा वो आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। नेम द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एटीपी है। अगर एनर्जी करेंसी, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटीपी खुद एनर्जी है जो सेल को चाहिए होती है अपनी लाइफ फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो एटीपी को तो हम बोल देते हैं एनर्जी करेंसी, लेकिन वो एनर्जी करेंसी बेटा एनर्जी कोई पावर हाउस ही तो बनाएगा, इसीलिए एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, इसीलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल। तो नेम द पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, नेम द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तब आप लिखेंगे एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म तो बेटा किसी ना किसी फॉर्म में पूछ ही ली जाती है, तो डू नॉट फॉरगेट टू मेमोराइज कि एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट बेटा जो इसका लास्ट फंक्शन है ना, वो भी आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो भी आपको ऐसे ही देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स सेल्यूलर
रेस्पिरेशन एक्सप्लेन। बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो सेल की रेस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा चलो ठीक है, हम समझ लेते हैं। ये मैंने आपको सुंदर सा डायग्राम बना के दिखा दिया है कि रेस्पिरेशन कैसे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन आप सबने 7th 8th से, यू आर ग्रोन अप किड्स नाउ, आप सबने एक बहुत बेसिक डेफिनेशन तो सुनी होगी रेस्पिरेशन की, कि जब ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं एनर्जी के साथ, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। भाई मैंने तो यही डेफिनेशन पढ़ी है रेस्पिरेशन की, कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आई एम श्योर आप लोगों ने भी यही डेफिनेशन पढ़ी होगी। बेटा यही सेम चीज तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है खाना, ठीक है, फूड स्टफ। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को इनहेल कर लेता है, ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है। क्या कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है खाना, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को इनहेल करता है, अंदर लेता है, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देता है, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यही तो रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन इनहेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन विथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे हम एटीपी की बात कर रहे हैं। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन डिस्कस, तो आप यही लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज फूड स्टफ, it inhales oxygen, and in the presence of enzymes it oxidizes the foodstuff into carbon dioxide, water and energy, thus performing cellular respiration. तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, नंबर 2 इट परफॉर्म्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एंड आई होप आई मेड बोथ द 2 पॉइंट्स क्लियर। अगर आपको अभी भी इन पॉइंट से क्या क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो समझ नहीं आए हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। सेम क्वेश्चन सेम आंसर्स टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए हैं, जाके चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा।